हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज बात करते हैं इर्गू स्कॉलरशिप के बारे में, जो इमिलिया रोमानिया की रीजन है इटली के अंदर। उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए जो है, तो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, कब इनकी ये ओपन होती है, कब ये एंड होती है, वो सारी चीज़ें आज हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो जैसे जो है, तो हमारे मुल्कों के अंदर प्रोविंसेस होते हैं, उसी तरह इटली के अंदर जो है तो डिफरेंट रीजन्स होती हैं। और उसके अंदर जो इमिलिया रोमानिया की जो रीजन है, उसकी जो स्कॉलरशिप है उसको बोलते हैं इर्गो स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जो है, तो आपके को दो क्राइटेरियाज जो है तो उसको मीट करना है। उसके अंदर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको इस रीजन के अंदर कुछ जो भी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें से किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिला हुआ हो। और उसके अंदर जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ फेरेरा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। तो इन चार यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर किसी में भी आपको एडमिशन मिला हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और जो दूसरा क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप के अंदर के लिए एलिजिबल होने का, वो ये है कि आपकी फैमिली इनकम 23,355 यूरो, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है तो अराउंड 90 लाख रुपीज़ आती है, उससे कम होनी चाहिए। तो अगर आपका फैमिली इनकम जो है तो एक साल के अंदर इस अमाउंट से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कब कर सकते हैं? तो इस स्कॉलरशिप जो है तो वो ओपन होती है ऑन 4 जुलाई, तो और एंड होगी ऑन 31 अगस्त 2023। ये डेट्स जो हैं तो ये नॉर्मली एक दो दिन जो है तो वो वेरी करती हैं ईयर बाय ईयर, बट इस साल जो है तो ये डेट्स हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जाएं। वहाँ पर जो है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है तो अप्लाई करें। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसके अंदर जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के साथ जो है तो आपको आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए, और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है तो वो बैंक और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये प्रोसीजर मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे उनका प्रोसीजर ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है। तो आपने इन चार डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है तो आपने अपना एप्लीकेशन 31 अगस्त 2023 से पहले जो है तो वो सबमिट कर देना है। और उसके बाद क्या होगा कि एक प्रोविजनल रैंकिंग लगती है। अब ये प्रोविजनल रैंकिंग है क्या? तो बेसिकली प्रोविजनल रैंकिंग ये होती है कि अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो आपको पॉइंट आउट करके आपको बता दी जाती हैं। और फिर आपको 10 से 12 दिन दिए जाते हैं जिसके अंदर आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी एप्लीकेशन को जो है तो वो रीसबमिट कर सकते हैं। तो एकोमोडेशन की जो प्रोविजनल रैंकिंग है वो आएगी अराउंड 9 अक्टूबर। और जो स्कॉलरशिप की जो वो है 9 अक्टूबर। और जो एकोमोडेशन की है वो है 7 सितंबर। 7 सितंबर को जो है तो आपकी एकोमोडेशन की प्रोविजनल रैंकिंग लगेगी। और जो स्कॉलरशिप की प्रोविजनल रैंकिंग है वो 9 अक्टूबर लगेगी। तो उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई गलतियां हैं तो आप अपनी इस एप्लीकेशन को एडिट करके दोबारा सबमिट करें, अगर नहीं है तो आप उसी तरह छोड़ दें। और फिर फाइनल रैंकिंग लगेगी ऑन 4 दिसंबर 2023। तो ये रैंकिंग के मुताबिक आ गई। अब आपको जो है तो इसके बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिन जो भी ट्यूशन फीस है वो आपकी वेव्ड हो जाती है, उसके साथ आपको एकोमोडेशन मिलती है और इसके साथ कैंटीन सर्विसेज भी मिलती हैं। अब ये पैसे जो हैं तो ये आपकी अगर आपको एकोमोडेशन मिला है और अगर आप कैंटीन की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं तो आपके जो 7,655 यूरोस का स्टाइपेंड है उससे ये चीज़ें डिडक्ट होने के बाद बाकी का अमाउंट जो है तो वो आपको दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अब वो लोग जब आप यहाँ पर वापस आ जाते हैं, इटली आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको कौन कौन से प्रोसीजर करने होते हैं? तो उसके अंदर सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो है तो इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपने ले जानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास ले जाकर जो है तो आपने इनकी अटेस्टेशन करवानी है, जो इसके ऊपर QR कोड्स लगाते हैं। और उसके बाद जब आप इटली आ जाते हैं तो इटली आने के बाद जो है तो आपको पाकिस्तान की एम्बेसी जो कि रोम के अंदर है या मिलान के अंदर जो कॉन्सुलेट है, इन दोनों में से किसी एक जगह विजिट करके जो है तो आपको अपने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनकी फ़ोटो कॉपीज़, साथ में पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी और 10 यूरो, ये आपने सबमिट करने हैं। विद इन फ्यू आवर्स जो है तो वो आपको इन चारों डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मर्ज करते हैं और वो होती है इटालियन के अंदर। अब आपने वो डॉक्यूमेंट लेना है और उसके बाद जो है तो आपने एक दूसरी इदारे जाना है जहाँ से आपने इटालियन अटेस्टेशन करानी है, उसको बोलते हैं परफतूरा। परफतूरा की जो है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस रीजन के अंदर आप जिस सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर एक परफतूरा होगा, वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले जो है तो आपको किसी भी तबाची के शॉप, तबाची बेसिकली वो शॉप्स होते हैं जहाँ पर सिगरेट और ये टिकट्स मिलती हैं, वहाँ पर आपने जाना है। उन्हें आपने बोला है कि मुझे 16 यूरो के मार्को दी बोलो का स्टैम्प चाहिए, वो आपको 16 यूरो का मार्को दी बोलो का स्टैम्प देंगे। वो स्टैंप लेकर जो है तो आपने जाना है, अलॉन्ग विद दिस ट्रांसलेशन आपने जाना है परफतूरा। परफतूरा जाने के बाद
वहाँ पर जो है तो वो आपके लिए इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराएंगे और उसके बाद जो है तो आपको अपना प्रोसेस जो है तो एक और इदारे के थ्रू करवाना होगा जिसको बोलते हैं काफ। तो काफ जो है तो वो आपके लिए बेसिकली बनाता है ईज़ यूनिवर्सिटी परफिकातो। और मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है लिंक, इस लिंक पर जाकर जो है तो आप अपना रीजन चूज़ करते हैं, वहाँ पर अपनी सिटी चूज़ करते हैं, अपनी सिटी के अंदर किसी भी काफ के दफ्तर को आपने वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपने अपने इनकम, प्रॉपर्टी, फैमिली रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट, इसके साथ इनरोलमेंट लेटर के साथ जो है तो ये जो इटालियन ट्रांसलेशन जो आपको पाकिस्तान एम्बेसी से मिला था, ये 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं। वो आपके लिए इन 7 डॉक्यूमेंट्स को जो है तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ईज़ यूनिवर्सिटी परफिकातो। और वो वहाँ से ही जो है तो इलेक्ट्रॉनिकली इसको जो है तो आपकी जो बॉडी होती है स्कॉलरशिप की, फॉर एग्जांपल जो एमिलिया रोमानिया की रीजन है उसको वो इर्गो की जो वो है, तो इर्गो को जो है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली काफ वाले जो है तो वो सेंड कर देंगे। और विद इन फ्यू डेज़ आपके जो अकाउंट होगा इर्गो के अंदर, वहाँ पर जो पेमेंट के सामने आपके ब्लॉक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और देन 4 दिसंबर को जब फाइनल रैंकिंग लगेगी, उसके बाद जब फंड्स रिलीज़ होंगे तो आपको 50% दिसंबर के अंदर मिलेगा। और उसके बाद जो अदर 50% है वो आपको जो है तो इन द कमिंग समर्स मिलेगा। इसके साथ साथ जो है तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स की डिग्रीज़ के लिए टोटल आप 4 सालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री के अंदर आप टोटल 3 सालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 साल जो है तो आप फुल स्कॉलरशिप लेते हैं, तीसरे साल जो है तो वो आपको एक्सटेंशन मिलती है लेकिन स्कॉलरशिप आपको हाफ मिलती है। तो ये प्रोसीजर है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन की हुई है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ और पूछना है तो बेशक आप कमेंट्स के अंदर पिन करके जो है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल